प्रिय दोस्तों नमस्कार। मैं केया सर स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप से कुशल होंगे और आपके जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे सेकंड ग्रेड जैसा एग्ज़ाम पास में आता है तो बच्चे के दिमाग में यही घूमता रहता है कि मैं वो चीज़ भूल गया, मैं वो चीज़ भूल गया, ये भूल गया। तो प्रिय विद्यार्थियों के आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेकंड ग्रेड में आपको किन किन नियमों का फॉलो करना है, आप में खुद में अपने आप में आत्मविश्वास जागृत हो जाएगा कि हमें सेकंड ग्रेड किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके लिए आपको जो रूल फॉलो करने हैं वो मैं आपको विस्तार से आज बताऊंगा कि आपको ये रूल फॉलो कर लो तो आपको सेकंड ग्रेड बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके लिए प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं कि अपन एक नज़र डालते हैं कि 2022 के अंदर आपके 2000 जो 22 है वो मैंने क्या कि सब आंकड़े जो वास्तविक आंकड़े हैं वही आपके सामने लेके आया हूँ। पहले मैं बताऊंगा कि आपको घबराने की कोई आवश्यकता, आपका सिलेक्शन किस प्रकार से आप अपने आप को सेलेक्ट कर सकते हो। बस 3 नियमों को आपको फॉलो करना है, वो नियम भी मैं बता दूंगा। उससे पहले आपको सबसे पहला काम है वो इस पे नज़र डालनी है। प्रिय विद्यार्थियों, आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसमें कोई किंतु परंतु कोई के पॉइंटों की कोई गलती हो तो उसका आप इश्यू मत बनाना कि सर वहाँ पे मेरिट 242.67 थी, 242.85 थी। वो अपन को मोटी मोटी जानकारी अपन को होनी चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, 2022 के अंदर आपके 1639 पदों की भर्ती थी। 2022 में 1639 पदों की भर्ती निकाली गई थी। और हमारे जो आरपीएससी ने ये टारगेट निश्चित कर दिया था कि दोनों पेपरों के अंदर 40% का क्राइटेरिया कर दिया था कि 40% नंबर आना आवश्यक है। तो उस भर्ती की कट ऑफ प्रिय विद्यार्थी 200 नंबर आने वाला आज सेकंड ग्रेड की जॉब कर रहा है। तो ये तो बात, और उसमें भी ऐसा हुआ कि जब पद 1639 खोले गए थे तो हमारे पूरे राजस्थान में 1,20,000 फॉर्म आए थे। उनमें से प्रिय विद्यार्थी 905 विद्यार्थी काबिल हुए थे। 40% का टारगेट भी पास नहीं करे पाए थे, क्योंकि ये टूची बुच्ची वैकेंसी नहीं है कि आप सोचो कि 40% ही नहीं है। अरे भाई, कि सही तरीके से यदि सही राह पे आप नहीं जाओगे तो 40% बहुत बड़ी चीज। अब अपन 2022 के बाद में अब फार्म आए थे प्रिय विद्यार्थियों, 1,20,000 लगभग फॉर्म आए थे। और उनमें से सेलेक्ट हुए थे वो 905, बाकी पद खाली रह गए थे। अब आ जाते हैं अपन प्रिय विद्यार्थियों, ये मोटी मोटी जानकारी इसलिए मैं दे रहा हूँ प्रिय विद्यार्थियों, आपको 3 चीजों की जान नियम बताऊंगा, वो आप किस प्रकार फॉलो करोगे। पहले इस पे मनन करना, आपको आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा कि आप क्या करने वाले हो, कैसे आप सेकंड ग्रेड आराम से फाइट होगे। क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों, मैंने जिन बच्चों को पढ़ा दिया सेकंड ग्रेड, आज दिन वो नौकरी कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा फायदा आप अधिक से अधिक उठा लो। फायदे का मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ वो 1 महीने के ज्ञान में आपके लिए बहुत कुछ ले जाएगा, बहुत ही कुछ। यदि अभी भी आपको थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी है तो आप उस मुकाम पे पहुंच जाओगे। आप तो 40% की बात कर रहे हो, मैं मानता हूं कि आप 65% से कम नंबर नहीं लेके आओगे गणित सब्जेक्ट। तो इसके लिए प्रिय विद्यार्थियों 2018 पे अपन जिक्र करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, 2018 में 701 पदों की लगभग भर्ती खुली थी। और उसके अंदर प्रिय विद्यार्थियों में ये तो बराबरी थी, यार मिलन लिखा कि 2042 और 2024। तो प्रिय विद्यार्थियों के जो ये मेरिट है वो सब जनरल की लिखी। किसकी मेरिट है? सब प्रिय विद्यार्थियों, मैंने जनरल की मेरिट लिखी है। क्योंकि जनरल और ओबीसी की मेरिट में 10 नंबर का लगभग डिफरेंस होता है, कभी कभी नहीं भी होता। उनको छोड़ो, अपन जनरल की सीट को फाइट करने का वादा रखना चाहिए। कि मारवाड़ी में कहावत है कि प्रिय विद्यार्थियों, शेर का जब गीदड़ का जब शिकार करना हो, गीदड़ का जब शिकार करना तो शेर के शस्त्र लेके जाने चाहिए आगे। यदि शेर भी आ गया तो साले अपन पीछे पैरे नहीं दिख। तो अपन को टारगेट प्रिय विद्यार्थियों, आप वो एससी एसटी वो चीजें मत सोचो। आप, मैं कहता हूं कि जनरल की मेरिट है
वही मैं बता रहा हूँ, और उनसे मतलब गर्ल्स की भी मैं बताता जा रहा हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, 18 के अंदर हमारे जनरल की मेरिट थी वो 242 नंबर मेरिट थी, और गर्ल्स की मेरिट है वो हमारे पास है, जनरल गर्ल्स है, ये क्या है, सब जनरल गर्ल्स है, उनकी 224 मेरिट थी मोटा मोटी जा। और प्रिय विद्यार्थियों, उस समय हमारे फॉर्म लगे थे वो 68,000 फॉर्म सेकंड ग्रेड के आए थे। और अब इससे आगे अपन चलते हैं, 2016 की बात करते हैं कि लगभग 600 पदों की भर्ती थी, और 16 का पेपर मीडियम ही आया था, ज़्यादा हाई फाई भी नहीं था, बिल्कुल जीरो भी नहीं था। तो प्रिय विद्यार्थियों, उस समय अपन की मेरिट 255 है, जनरल की गई थी, और गर्ल्स की मेरिट 246 लगभग गई थी। 59,000 के आसपास अपन के फार्म आए। प्रिय विद्यार्थियों, उस समय भी अपन के पद थे वो मतलब 700 पद थे लगभग, और ये तो अपन के मेरिट की ये पेपर भी 2016 का नॉर्मल माना जाता, न तो वो कठिन था न वो बिल्कुल इजी था। अब प्रिय विद्यार्थियों, अपन आ जाते हैं कि 2013, ये 2013 की भर्ती जो लगभग 2100 के आसपास पदों की भर्ती थी प्रिय विद्यार्थियों, और आज तक के इतिहास में जो सेकंड ग्रेड की मेरिट है वो सबसे कम 2013 का इतना हार्ड पेपर था, और उसकी मेरिट थी वो 185 नंबर तक मेरिट गई थी, और गर्ल्स 176 नंबर, और लगभग 52,000 के आसपास फार्म भरे गए थे। प्रिय विद्यार्थियों, इनको आप मतलब अच्छी तरीके से उतारना है, फिर मैं आपको 3 रूल्स बताऊंगा, वो फॉलो करने हैं, उस रूल्स के आधार पे आप मतलब सेकंड ग्रेड सेलेक्ट होने से आपको कोई नहीं रोके पाएगा। फिर प्रिय विद्यार्थियों, अपन आगे चलते हैं 2011। तो प्रिय विद्यार्थियों, 2011 का जिक्र करें, 2011 के अंदर भर्ती थी लगभग 2200-2300 के आसपास भर्ती थी, और उसके अंदर 46,000 फॉर्म आए थे, और आज तक के जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ सबसे इजी पेपर 2011 का है, और उसकी मेरिट प्रिय विद्यार्थियों, उसकी भी मेरिट आपके 60% नहीं जा पाई थी। उसकी भी मेरिट प्रिय विद्यार्थी 272 नंबर, जो जनरल का बच्चा था वो मतलब आज सेकंड ग्रेड में जॉब कर रहा है, और उसके प्रोबेशन नरोबेशन सब पूरे हो गए, वो 80-85 हजार रुपये उठा रहा है। वो 2011 की बात है चल रही है। तो लगभग पद थे, फार्म भरने वाले 46,000 बंदे। अब रही बात के प्रिय विद्यार्थियों के जो आज का जिक्र कर रहे हैं, आज जो हमारे पास लगभग वैकेंसी है 694 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है? 694 वैकेंसी हमारे पास है आई हुई। अब प्रिय विद्यार्थियों के 694 में हमारे पास 1,43,451 फार्म भरे हैं। जो 694 पद है उनमें 1,43,000 और 451 व्यक्तियों ने फॉर्म भरे। ये तो रही बात के प्रिय विद्यार्थियों के फॉर्म भरने की कि कितने विद्यार्थियों ने फॉर्म लगाए हैं। अब इसमें मतलब जो 694 पदों की, अब आपके जहन में ये घूम रहा होगा कि सर इस बार मेरिट क्या जाएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैं क्या बताऊं आपको, कि आप देख रहे हो कि मेरिट का टारगेट क्या क्या हो सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों के लगभग अप्रोक्सीमेट अपन माना जाए तो 500 में से 250 नंबर लगभग 50% होते हैं। 500 में से कितने नंबर होते हैं? लगभग 500 में से 250 नंबर होते हैं, वो 50% होते हैं। अब यहाँ पर देख लोगे, यहाँ 250 नंबर नहीं है, या 250 नंबर नहीं है, ये एक 250 को कहाँ है, यहाँ 250 नहीं है, यहाँ 250 नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों के मैं मानता हूँ कि आपकी मेरिट है वो लगभग, आप मान के चलना कि कैसा ही पेपर आ जाए 270 नंबर का टारगेट लेके चलना। फिर भी देखो कि प्रिय विद्यार्थी, यदि 2013 में श्रीधराचार्य सूत्र जैसे लोग 99% लोगों ने उसको गलत करके आए गए, श्रीधराचार्य सूत्र में परिमेयकरण कर से के उत्तर दे दिए, तो उसकी मेरिट तो लाजवाब है कि 185, मैं तो मानता हूँ 185 गई है। वो तो बड़े महान भाव थे, क्योंकि वो 2013 में प्रिय विद्यार्थियों के कई सालों से लोग पढ़ा रहे थे कोचिंग, वो भी एग्जाम देने के थे। अब रही बात के प्रिय विद्यार्थियों को आपको 3 रूल्स फॉलो करने हैं। वो पहला रूल्स में आपको ये मोटी मोटी आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए
कि आपको सेकंड ग्रेड बनने से कोई नहीं रोक सकेगा, इसलिए मैं आपसे दूर आ गया हूँ। आराम से आप स्क्रीनशॉट खींच लो। और प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको आज भी ये प्रॉमिस दिलाता हूँ कि यदि मैंने एक-एक एक्सरसाइज में यदि 20-20 या 10-10 सवाल करवा दिए, तो उनमें से आपके 3 सवाल तो कोई नहीं रोक सकता है। और वो भी मैं प्रिय विद्यार्थियों कॉलेज लाइन के कराऊँगा। क्योंकि जो 10th और 12th लेवल के मैंने बार-बार आपको एक ही कहा था कि पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें आपको बताया था कि क्या करने पर क्या होता है। अब आपको मेन टारगेट लेके चलना है 270 नंबरों का। क्योंकि आपके सामने ये मेरिट ये जो आई हुई है कि अब आप कह दोगे कि सर आपको कैसे पता चला, कि मैं मोटा मोटी जानता हूं कि लगभग पेपर नॉर्मल आने वाला है। 2022 में जो आप सब लोगों के साथ अन्याय हुआ था, वैसा अन्याय पहले आपको देखने को नहीं मिला था। केवल मात्र 2022 में जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे रहे थे, उन बच्चों के साथ अन्याय हुआ था कि जो आरपीएससी सिलेबस डाला था उसके अकॉर्डिंग पेपर नहीं बना करके कॉलेज लाइन के प्रश्नों को ज़्यादा वेटेज दे दिया था। और लगभग कुछ लोग कहते हैं कि 77 सवाल कॉलेज के दिए हैं। मैंने भी अनुभव किया है कि एक्यूरेट यदि माना जाए तो कॉलेज के 68 सवाल प्रिय विद्यार्थियों आ रहे हैं। और यदि आप अवकल समीकरण को कॉलेज में डाल दो तो कॉलेज में डाल दो, आपकी इच्छा है। मैं तो मतलब 12th तक पढ़ाता आया था अवकल समीकरण, तो मैं उसको 12th का ही मान के चलता हूँ। मैं केवल सिलेबस के पॉइंट देखा जाता है, मैं आगे नहीं देखा जाता कि किस में से क्या है। फिर ये विद्यार्थी यदि कॉलेज में अवकल समीकरण दे रखी, तो मैं केवल उसको ये देखा था कि हमने मतलब जब 12th में थे, जब अवकल समीकरण पढ़ के आए थे सिंगल कोटि की अवकल समीकरण, तो उसको आप अब कॉलेज का जब मान लो तो आपकी इच्छा है। वो कोई बात नहीं कि छोड़ो, प्रश्न कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए। 2022 में जो आपके साथ अन्याय हुआ, पढ़ाने वालों के साथ अन्याय हुआ, ये सबके साथ हुआ। क्योंकि पढ़ाने वाला टारगेट लेके चला था कि भाई कि 80, जो पढ़ाने वाले का एक ही टारगेट था कि 90 प्रश्न है वो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का आएंगे, 10 तो मतलब 10वीं लेवल के आ जाएंगे और 80 सवाल वो आ जाएंगे। तो वो उनको उस हिसाब से तैयारी कराई थी। लेकिन आपके साथ जो अन्याय एलक हुआ, अब भी आप मतलब ऐसे किसी चीज को हल्के में लेके नहीं चलना है। क्या पता कि 2022 का आपके रिपीटेशन हो जाए, लेकिन ऐसा प्रिय विद्यार्थियों के रिपीटेशन होने की कोई संभावना नहीं है। फिर भी अपन जो 40 प्रश्न कॉलेज लाइन के कर रहे हैं, तो आप उसकी जगह मेरे हिसाब से मतलब लगभग 50 या 55 सवाल करके काम कर लें। कि ये मान के चलना है कि 50 सवाल या 55 सवाल कॉलेज लेवल के आ जाएंगे। अब आपको मैं ये मोटा मोटी जानकारी आपको देती थी कि 185 नंबर लाने वाला विद्यार्थी भी मतलब क्या बन रहा है कि सेकंड ग्रेड की नौकरी कर रहा है, और अब भी मतलब लगभग 80,000 के आसपास तनख्वाह उठा रहा है। अब रही बात कि आप कहोगे कि सर वो 3 नियम है क्या, कब बताओगे हमें जो हम भी सिलेक्शन के पात्र हो जाए। प्रिय विद्यार्थियों, आपको सबसे पहले मैं पहला नियम ये बता रहा हूं, जो आपको फर्स्ट नियम क्या फॉलो करना है, वो प्रिय विद्यार्थियों आप अच्छी तरीके से जहन में उतार लेना। क्योंकि पहला नियम यदि आपने जहन में उतार लिया, तो फिर आपको सेकंड ग्रेड बनने से कोई नहीं रोकेगा। अब पहला नियम ये है प्रिय विद्यार्थियों कि आपके सामने मतलब पहला नियम तो ये बता रहा हूं, आपके सामने 794 पद है। कितने पद है आपके सामने? 794 पदे है। पद कितने हैं प्रिय विद्यार्थियों? आपके सामने 794 पद है। कितने पद है? 794। और आपके 794 में 1,43,451 फॉर्म आए। कितने फॉर्म आए हैं? 1,43,451 आपके फॉर्म आ गए। अब प्रिय विद्यार्थियों के डायरेक्ट आप 43,000 व्यक्तियों को जो आवेदक है उनको कैंसिल कर दीजिए। 43,000 ऐसे है जिनमें मतलब कुछ तो क्या के जो थर्ड ग्रेड या थर्ड ग्रेड में पढ़ा रहे उन्होंने फॉर्म भर दिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो एक काम चलाऊ सरकार की तौर पे फॉर्म भरे हुए।
मतलब वो उन्होंने फॉर्म तो लगा दिया, लेकिन वो तैयारी में प्रिय विद्यार्थियों चतुर्थ श्रेणी की कर रहा है। वो देख रहा है कि चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी है वो लगभग 53,749 वैकेंसी है। मैं गणित मेरे मतलब वो गणित क्या है कि मेरे बुद्धि की चीज नहीं है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों के जो आपके चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम आया हुआ उसकी वजह से ये मतलब 43,451 को तो आप कैंसिल कर दीजिए। ये तो नहीं के बराबर नहीं कर रहे तैयारी। ये बंदे तो आपके तैयारी कर नहीं रहे हैं। वो केवल एग्जाम नाम मात्र का देंगे। वो लोग आपके चतुर्थ श्रेणी में लगे हुए हैं। रात दिन मैंने भी मतलब कई मैथमेटिक्स के बच्चों वालों से बात की है, तो वो बच्चे बोल रहे हैं कि सर मतलब गणित हमारे बूते की बात नहीं है। हम तो मतलब 53,739 पद है उस पे टारगेट लेके, क्योंकि प्रिय विद्यार्थी बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि बच्चा चाहता है कि मैं किसी न किसी रास्ते पे चला जाता हूँ। अब प्रिय विद्यार्थियों पीछे अपन के 1 लाख का मैटर हो गया कि आपके मतलब जो 80% मतलब 1 लाख बचे हैं। 1 लाख में से प्रिय विद्यार्थियों 80% लगभग कैंडिडेट एग्जाम देंगे। लगभग तो कितने दिए, 80,000 ने एग्जाम दिए। ये तो मैं ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूँ हाई रेंज का। और कार्य तो मतलब कम रेंज का होगा प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ 43,000 निकाला, वहां पे मतलब आपके 60,000 बंदे निकलेंगे, ये मान के चलना। अब प्रिय विद्यार्थियों आपकी बात रही कि आपने एग्जाम दे के आए 80,000। अब प्रिय विद्यार्थियों इन 80,000 में से ही आपके जो दे के आए वो कंपटीशन मात्र 10% में ही है। कंपटीशन 10% में ही होगा। तो 80,000 का यदि आप 10% निकालते हो तो प्रिय विद्यार्थियों 8,000 बंदों में आपका कंपटीशन। कितना बंदों में है, 8,000 आवेदक है। मेन आवेदक यही बंदे हैं जो राजस्थान के अंदर रियल में सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। और वैसे मतलब बंदे तो मतलब अभी लगभग आपको मैं बता देता हूँ कि राजस्थान में 1,43,451 फॉर्म गए हैं। लेकिन उनमें से मतलब छोटी मोटी थोड़ी मोटी ऐसी तैयारी तो मतलब लगभग 80,000 बंदे या 1 लाख के आसपास कर रहे हैं। लेकिन उनको पता है कि गणित हमारे बुत्ते की बात नहीं है। हम इस रास्ते पे चलेंगे तो चतुर्थ श्रेणी के भी हमारे से हाथ से चली गए जाएगी। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों का आपको मेन कंपटीशन है वो 8,000 में कंपटीशन है। पढ़ने वाले बच्चों में 8,000 में ही कंपटीशन ले रहे हो। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम मैं मान के चलता हूँ 10,000 से ज्यादा बंदे में कंपटीशन नहीं है। क्योंकि चतुर्थ श्रेणी का जो एग्जाम आ गए कि मैंने जितने भी मतलब बच्चों को ग्रेजुएशन में बीएससी में पढ़ाया है, 12th में पढ़ाया, उन बच्चों से मैंने बात की तो वो मतलब अधिकतर मैंने देखा कि मतलब फॉर्म तो लगाए हुए हैं सेकंड ग्रेड का, लेकिन उनका जवाब एक ही आ रहा है कि गुरुजी हम तो मतलब चतुर्थ श्रेणी पे लगे हुए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों अब आपको मेन टारगेट है कि ये चीज आपका कंपटीशन जो मैथमेटिक्स में वो हार्ड नहीं है। मैं आज भी आप मतलब ये लिख के ले लेना, आपका जो कंपटीशन मैथमेटिक्स का है वो सबसे इजी है, सब सब्जेक्ट में इजी है। आप मतलब बस तैयारी जिस भी सेंटर से आपने नोट्स लिए, जिस भी कोचिंग से आपने मतलब जो सिलेबस लिया वो आप अच्छी तरीके से पढ़िए। और 10th और 12th का जो मैटर है प्रिय विद्यार्थियों, मेरा जो वीडियो था उसमें मैंने बता दिया था 10th-12th के मैटर मतलब आता इजी है, लेकिन अपन समझने में अपन की भूल हो जाती है कि किसको किधर से मिलाया, किसको क्या मिलाया। वो चीज़ें आप यदि दिमाग में कंठस्थ सूत्र आ जाएंगे तो आप मतलब 12th लेवल के सिलेबस में। तो प्रिय विद्यार्थियों आज मैं मोटा मोटी आपको ये जानकारी दे ली कि सबसे पहला काम आपको 3 चीजों का ध्यान रखने के लिए कि हमें मतलब सबसे पहली चीज है कि हमें सर, सबके जहन में होता है कि हमें सर कौन से प्रश्नों को छोड़ने चाहिए। तो आपका पहला जिक्र 3 जो आपकी समस्या है वो मैं बता देता हूं। पहला प्रश्न उठता है कौन कौन से टॉपिक छोड़े।
पहला जो रूल है वो आपके दिमाग में मैं लेके आ गया कि कौन कौन से टॉपिक ही छोड़े। पहली चीज आपको यदि क्लियरिटी हो गई तो इसका मतलब आप ये मान के चलना सेकंड ग्रेड कोई बड़ी चीज नहीं है। पहला टॉपिक आपके आगे कौन कौन से टॉपिक छोड़े, और ये टॉपिक प्रिय विद्यार्थियों के मैं आपको बताने वाला हूं। और यदि कोई रियल में आप लोग तैयारी कर रहे हो तो उनको पता चल जाएगा कि जो मतलब सर ने बताया है वो चीज रियल में ही हमारे से 5 मिनट पहले नहीं निकलने वाली है। इसलिए वो सही कह रहे हैं कि उस टॉपिक को आप हाथ मत लगाइए। यदि आप सिलेक्शन चाहते हो तो आप मतलब आग के अंदर हाथ डालोगे तो आपका क्या करेगा, हाथ जल जाएगा। सांप के बुम्बी के अंदर हाथ डाल दिया तो आपका हाथ खा जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें सांप की बम्बी के अंदर हाथ नहीं डालना है, आग के अंदर हाथ नहीं डालना है। कौन कौन से टॉपिक हमें छोड़ देने हैं, आपका कुछ नहीं जाएगा। क्योंकि सेकंड ग्रेड का इतिहास है, सेकंड ग्रेड का इतिहास है ग्रेड 272 नंबर हाईएस्ट मेरिट गई है। हाईएस्ट मेरिट 272 नंबर गई है। और पद चाहे 700 हो, पद चाहे 2000 हो, अपने किस्मत इतने खराब नहीं होंगे। चाहे कितना ही पेपर इजी आ जाए, चाहे मैथमेटिक्स सेकंड ग्रेड का पेपर कितना ही इजी आ जाए, 280 से अबाउ मेरिट जिस दिन आ जाए उस दिन मैं पढ़ाना तक छोड़ दूंगा। चाहे कितना ही इजी आ जाए, चाहे वो ऊपर से ही पूछ लेता है। ये मेरिट प्रिय विद्यार्थियों कि ये जो 272 की मेरिट गई थी उस समय जीके बिल्कुल ऊपर ऊपर से पूछा गया था। जीके में हर जैसे बच्चों के ही नंबर, जीके में मेरे जैसे बंदे नहीं, मतलब 200 में से 147 नंबर लेके आया हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, ये छोटी मोटी, क्योंकि मैं तो सिलेक्ट हो गया था प्रिय विद्यार्थियों, में जीके की वजह से नहीं हुआ था। तो जीके का पेपर बिल्कुल इजी आ गया था 2011 की बात बता रहा हूँ। गणित के बलबूते ये मेरिट नहीं गई है। ये आप सोच रहे हो कि 272 मेरिट चली गई, ये गणित के बलबूते नहीं गई। गणित में तो वही मतलब सेकंड ग्रेड के बंदों के वैसे ही फटाके बोले हैं कि उनको मतलब 120 या 130 नंबर लाने के लिए हताश होना पड़ा, जैसे पहाड़ खोदा है। अब प्रिय विद्यार्थियों के कौन कौन से टॉपिक छोड़े, ये चीज आपको केआर बताएगा और मैं टॉपिक वाइज टॉपिक आपको बता दूंगा। और यदि रियल में आप तैयारी कर रहे हो तो आपको रियल में समझ में आ जाएगा कि हमारे केआर सर जी सही कह रहे हैं कि सांप की बम्बी में हाथ डाल दिया तो सांप के बम्बी में हाथ डालते हाथ खा जाएगा, आग में हाथ डालेंगे हाथ जल जाएगा। अब रही बात के प्रिय पहला जो मैं बता दिया रूल, आपको क्या करना है। सेकंड रूल आपके पास मैं बता रहा हूं प्रिय विद्यार्थी, कौन कौन से प्रश्नों को रटे, प्रश्नों को रटे। मैं मैथमेटिशियन हूं, फिर भी प्रिय विद्यार्थियों आपको कह रहा हूं कि कौन कौन से प्रश्नों को रटे। ये मान के चलना कि ये जी के जैसे रटना भी पड़ेगा। क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों अपन छोड़ने का काम करें, आग में हाथ नहीं डाल रहे हैं, सांप की बम्बी में हाथ नहीं डाल रहे हैं, तो प्रिय विद्यार्थियों इस रास्ते पर जाना पड़ेगा। अब प्रिय विद्यार्थियों तीसरा मेरा रूल ये है कि आपको पहला रूल बताइए कौन कौन से टॉपिक छोड़े, कौन कौन से टॉपिक छोड़े। फिर मैंने बताया कौन कौन से प्रश्नों को रटे। ये चीजें मैं सब बता दूंगा कि कौन कौन से प्रश्नों को रटे, कौन कौन से टॉपिक को छोड़े। अब तीसरा रूल ये है प्रिय विद्यार्थियों, वो आपको रूल ये बता देता हूं कि प्रिय विद्यार्थियों के तीसरा रूल जो मैं आपको बता रहा हूं, शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियां एवं शिक्षण विधियां, यहाँ लिख दिया मैंने शिक्षण विधियां, समझ रहे हो कि आपकी शिक्षण विधियां 20 अंकों की आती है। प्रिय विद्यार्थियों शिक्षण विधियां 20 नंबरों की आती एवं जीके। इसके अंदर मतलब आपको अप्रोक्सीमेट में मान के चल रहा हूँ 60%, मतलब 58 से 65% नंबर लेके आ जाना लगभग।
देखो फिर तो वो मेरिट काम करती। मैं मैक्सिमम इतिहास की ब्रह्मांड की मेरिट बता रहा हूँ। मैं छोटी मोटी आपको तैयारी नहीं करा रहा हूँ। मेरे पिताजी ने कहा था कि बेटा गीदड़ के शिकार करते शेर के शस्त्र जा लेके चले जाना। तो वैसे ही प्रिय दोस्तों मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आपके ये यदि पेपर यदि कठिन आ गया, जीके का पेपर हार्ड आ गया, तो आपको मैं ये जीके का ज्यादा वो नहीं कह रहा हूँ, शिक्षण अभिरुचि है, क्योंकि मैंने मतलब एक भी प्रश्न जब मैं लगा था एक भी प्रश्न छेड़ा नहीं था। लेकिन आप ये गलती कतई मत करना, क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों के मेरे जितना आप में मादा है नहीं। मैं आज भी बोलता हूँ कि मैं मतलब अभी मतलब अंधेरे में जाके पेपर दे के आऊं तो भी मैं प्रिय विद्यार्थियों 2.5 घंटे के अंदर मैं 100 सवाल निकाल के आ जाऊं। चाहे 2013 का पेपर होता, चाहे 2022 का पेपर होता, चाहे 2016 का पेपर होता। तो ये चीजें सब छोड़ो कि हम अपनी नहीं कहते हैं कि हम क्या करते हैं कि क्या नहीं करते हैं। वो तो मेरे से सेकंड ग्रेड जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए ऑफलाइन बेच पहले पढ़े हुए उनको पता है कि यार जी सर मतलब अपने दिमाग से आते दिमाग से सब कुछ गाता गा देते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों ये 3 नियमों को आपको फॉलो करना है। कौन कौन से प्रश्नों को रटे, तो मैंने एक वेक्टर कैलकुलस का आपके टॉपिक डाला था आपको, वहाँ मतलब मैंने लगभग 10 या 15 प्रश्न लिखाए थे। वहाँ बिल्कुल मैंने स्पेशल रूप से लिखा कि इनको रटे। रटे तो रटे ही है, मतलब वो मतलब आप यदि वहाँ सांप की बम्बी में हाथ डाल के निकालने का लिए काम करोगे तो आपका सिलेक्शन रुकने का काम आ जाएगा। अब प्रिय विद्यार्थियों अपन स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। कौन कौन से टॉपिक छोड़े, तो ये छोड़ने के टॉपिक प्रिय विद्यार्थियों के अक्सर मतलब कॉलेज लाइन के टॉपिक छोड़ने हैं। अब आप कह दोगे कि सर मतलब कॉलेज बिल्कुल इजी है, आप ऐसे कैसे हमारे साथ अन्याय कर रहे हो। बेटा अन्याय नहीं कर रहा हूं मैं आपके साथ इतना न्याय करूंगा, इतना न्याय करूंगा कि आप लाइफ में सोचोगे कि मतलब वास्तव में सर ने बहुत ही अच्छा बताया। फिर भी मैं जो छोड़ने का चीज है कि ये प्रिय विद्यार्थियों नाम छोड़ा दिया है, तो ये छोड़ा का मतलब इधर नाम डाल दिया है मैंने। जो टॉपिक हम छोड़ रहे हैं उसको रट्टे में डाल देंगे, तो आपके वो नहीं तो मतलब वही कहावत आ जाएगी कि मतलब सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी, मतलब सांप भी मर गो और लाठी भी को नहीं टूट बाजू। इको मतलब आपा टॉपिक ने छोड़ भी दिया हाँ, और आपा जका रटिया बा के मायने बुई टॉपिक को समावेश है आई गो है। तो प्रिय विद्यार्थियों के जैसे मतलब अब ये मोटा मोटी मैंने जानकारी के 3 नियमों से आपको मैं, क्योंकि सेकंड ग्रेड जैसा एग्जाम है तो मेरी इच्छा हुई थी कि मैं मेरे बच्चों का इतना भला कर दूं कि मैं आपका इतना भला कर सकता हूँ यदि मैं खड़ा होकर यदि 3 घंटे लेक्चर दे दूं और वो बच्चा मतलब कंठस्थ उस लेक्चर को यदि समझ ले और उनको सूत्र छोटे मोटे याद है, तो मैं कहता हूँ कि सेकंड ग्रेड के 100% तो वो खड़े खड़े निकाल सकता है पेपर। क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों इसका ब्रह्मांड का ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होगा जब भी उनका अप्लाई करना आ सकता है। अब जैसे मान लो कि प्रिय विद्यार्थियों का आज मैं आपको मतलब मोटी मोटी जानकारी बता रहा हूँ कि आपको छोड़ने वाले टॉपिक क्या है। तो प्रिय विद्यार्थियों के जैसे मान लो कि आपका केंद्रज आ गया, केंद्रज। अब प्रिय विद्यार्थियों के केंद्रज नाम आया कि अनवालोप और केंद्रज। जैसे मान लो कि दीर्घवर्त आ गया कि दीर्घवर्त का केंद्रज ज्ञात कीजिए साहब। दीर्घवर्त आके दीर्घवर्त का केंद्रज ज्ञात कीजिए। तो अपन को पता है कि दीर्घवर्त में केंद्रज, ये अपन कलन की बात चल रही है जैसे समूह सिद्धांत है। पहले अपन टॉपिक टू टॉपिक चल रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों के जैसे मतलब अपन के समूह सिद्धांत है प्रिय विद्यार्थियों। अपन का क्या चीज है, समूह सिद्धांत है प्रिय विद्यार्थियों। जैसे समूह सिद्धांत है, समूह सिद्धांत। अब ये आपके एक टॉपिक आपके, अब सबका तो मैं जिक्र करूंगा नहीं। समूह सिद्धांत है तो इसमें प्रिय विद्यार्थियों आपको रटने की कोई चीज नहीं देंगे, लेकिन इनमें थ्योर में है वो याद ही करनी है, वो याद हो जाती है। जो थ्योर में है वो याद आपको हो जाती है। जैसे उपसमूह कैसे निकालते हैं प्रिय विद्यार्थियों, जनक किस प्रकार निकालते हैं।
जैसे मान लो कि जनक निकालने के लिए आपको ये जो समूह सिद्धांत है वो उनके मैंने 20 प्रश्न बनाए हुए तैयार है। मैं 2000 जो आपके 25 का अभी सितंबर में एग्जाम होगा उसके लिए प्रत्येक टॉपिक के प्रश्न मैंने बना लिए कि बच्चों जो बनाए हुए यदि आप तक पहुंच गए किसी भी तरीके से, ये इसका मतलब जब आप एग्जाम का पेपर दे करके आओगे तब मुझे याद करोगे कि सर ने मतलब कौन सा दिमाग लगाया यार, कैसे प्रश्न 20 प्रश्न लिखते हैं तो प्रत्येक 20 प्रश्न में से 3-4 सवाल हूबहू मिले जाते हैं। और कॉलेज के सवाल कोई मतलब ऐसी कोई हस्ती नहीं है कि नए बनाने वालों में इतनी ताकत नहीं है, वो अपने मन से मतलब प्रश्न को बना के एबीसीडी डाले देता है। ये मतलब आज नहीं, आज का इतिहास देखा कि हमारे पूर्वजों ने जो कार्य किया वही आज की पीढ़ी के करते गए हैं। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, आप जो नवकार की कॉलेज एमडीएस की किताबें मिलती हैं उनमें से हूबहू सवाल आपको उठा के देते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों के समूह सिद्धांत की बात चली तो आपके एक लांगराज प्रमेय है, उन प्रमेय को आपको आ जाना चाहिए। सरल समूह किसे कहते हैं वो आ जाना चाहिए। सक्रिय समूह, इसका प्रश्न कोई नहीं रोक सकता। प्रत्येक विषम कोटि का जो समूह होता है वो हमेशा चक्रीय समूह होता है। अब ये चीजें बेटा के लाइनें याद रखनी है कि प्रत्येक विषम कोटि का समूह होता है वो चक्रीय समूह। अब मान लो कोई समूह योग की संक्रिया को फॉलो करता है, योग की संक्रिया को फॉलो करता है तो उसके अंदर हमेशा मतलब तस्मक अवयव 0 होता है। कोई मान लो कि समूह है जो गुणा की संक्रिया को फॉलो करता है, गुणा की संक्रिया को फॉलो करता है तो उसका तस्मक अवयव। अब प्रिय विद्यार्थियों के व्हाट इज ए जनक, जनक क्या होते हैं? किसी भी समूह के जनक कई हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि जनक 2 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो। कि जैसे मान लो किसी समूह की कोटि, सपोज करो कि किसी समूह की कोटि, मान लेते हैं कि समूह की कोटि है, समूह समूह है उसकी कोटि है। प्रिय विद्यार्थियों इसकी कोटि सपोज करो 40 है। अब इनके जनक निकालने हैं तो जनक निकालने के लिए प्रिय विद्यार्थियों जनक वही चीज होती है जिसका भाग इसमें पूरा पूरा नहीं जाता है। एक को तो जनक माना जाता है, 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है 40 में, और 4 का जाता है, 5 का जाता है, 6 का, 6 ये बाजी नहीं है, 7 आ जाएगा, 8 9, और ये आपस में कटते नहीं है। फिर ये विद्यार्थियों 9 के बाद 10 से कटते हैं, 11, 11 नहीं करते, 11 के बाद 12 करते, 13 नहीं करते, 13 के बाद 14 करते, 15 करते, 16 करते, 17 नहीं करते, 18 करते हैं, 19 नहीं करते, 20 करते, 21 नहीं करते, 22 करते, 23 नहीं करते, 24 24 24 24 करते, 25 करते, 26 करते, 27 करते, 27 नहीं कटेंगे, 28 28 28 प्रिय विद्यार्थियों 28 कर देंगे, 29 29 के बाद 29 के बाद अपन के आ जाएगा 1 की घात 31, 31 के बाद 1 की घात 33, 33 के बाद 1 की घात 37, 37 के बाद 1 की घात 38, 1 की घात 39। अब देख, ये प्रिय विद्यार्थियों किसी समूह की कोटि 40 थी तो उसके जनक क्या क्या होंगे? तो प्रिय विद्यार्थियों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जनक हो गए। तो जिस समूह की कोटि 40 थी उसके जनकों की संख्या बेटा कितनी आती है? ऐसे प्रश्न आ सकता है कि किसी भी समूह की कोटि। अब इसको भी प्रिय विद्यार्थियों मैं बोल देता हूँ कि रट्टा लगाइए, तो मैंने तो यहाँ 40 दे दिया था, वहां पे जरूरी है 40 दे 30 भी दे सकता है। फिर भी किताब के जो प्रश्न है आप यदि रट लोगे, उनको रटने का काम इसमें होता नहीं है प्रिय विद्यार्थियों, निकालना पड़ता है। इसमें मतलब जनक आप कहोगे कि गुरुजी जनक निकाले कैसे है? तो वही संख्या है कि 40 को और इसको काटते आपस में, तो अब ये काटती नहीं है। मतलब इनका और इनका यदि में से पे ले लेते हैं HCF तो वो हमेशा 1 आना चाहिए, वही हमारे जनक के। अब प्रिय विद्यार्थियों के ये तो आई थी जनकों की बात। मान लेते हैं कि कोई समूह जी है, अपन के सपोज करो 0 1 2 3 4 है, और यहाँ पे संक्रिया है +5। क्या संक्रिया है प्रिय विद्यार्थियों? +5 की संक्रिया।
अब अपन को क्या करना है कि इसके भी प्रिय विद्यार्थियों के तस्मक अवयव इसका 0 होता है। और इसमें यह याद रखना हमेशा कि किसी भी समूह में तस्मक अवयव की कोटि होती है वो हमेशा 1 होती है। तो ये मोटी मोटी चीजें हैं कि समूह सिद्धांत में प्रिय विद्यार्थियों चक्रीय समूह का 100% प्रश्न आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। एक सवाल हमारा तैयार हो जाएगा कि 100। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई दो समूह है, उनके दो ही उप समूह दे रखे हैं। मान लेते हैं कि ये जी है, उसके दो उप समूह दे रखे हैं। ये क्या है? समूह। समूह है, इनके H1 और H2 क्या है? उप समूह। प्रिय विद्यार्थियों किसी भी समूह के दो उप समूह जी दिए, H1 H2 का, तो उनका सर्वनिष्ठ तो हमेशा क्या होता है? उनका सर्वनिष्ठ हमेशा उपसमूह कहलाता है। तो यदि किसी भी समूह के दो उपसमूह दे रखे तो उनका सर्वनिष्ठ मतलब H1 इंटरसेक्शन H2 हमेशा उपसमूह कहलाता है। मान लो H1 है, अपन के कह दे कि H1 उपसमूह है जी का, H2 उपसमूह है जी का। तो ये मतलब इनके H1 और H2 जी के उपसमूह है, तो इनका इंटरसेक्शन भी जी का उपसमूह होता है। इंटरसेक्शन भी जी का उपसमूह होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों इनमें कोई रट्टा लगाने जैसी कोई बातें नहीं है, लेकिन इनका जो यूनियन है, संघ है, वो हमेशा उपसमूह नहीं। H1 और H2 का प्रिय विद्यार्थियों यूनियन है, वो हमेशा उपसमूह नहीं होता है जी का। तो ये H1 और H2 जी का उपसमूह तभी होता है जब H1 का प्रत्येक अवयव H2 में हो और H2 का प्रत्येक अवयव H1 में हो। इसका मतलब H1 का प्रत्येक अवयव H2 में आ जाए, H2 का प्रत्येक अवयव H1 में आ जाए, तब इनका संघ समुच्चय भी क्या होता है? उपसमूह होता है। अब प्रिय विद्यार्थियों ये तो मोटा मोटी जानकारी मैंने 20-25 से इसके टॉपिक लिखे हुए हैं। मैं पूरी कंप्लीट ग्रुप थ्योरी पढ़ाऊंगा तो कम से कम नहीं तो 5 घंटे 4 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे, 4-5 घंटे। तो अपन के इसमें क्या है कि प्रिय विद्यार्थियों के आपको एक उपसमूह के बारे में बता दिया, लांगराज प्रमेय आ जानी चाहिए, जनक मैंने बता ही दिए थे। अब जनक तो मान लो किसी समूह की कोटि कितनी दे रखी? कोटि प्रिय विद्यार्थी 40 दे रखी। उसमें उपसमूह कितने बचेंगे? इसमें उपसमूह कितने बनेंगे? तो उपसमूह में यही होता है कि पूर्ण भाज्य संख्या उपसमूह कहलाती है। अब पूर्ण भाज्य के एक तो मतलब 40 आ जाएगा, 2 का पूरा पूरा भाग जाता है तो A2 आ जाएगा, 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो A4 आ जाएगा, 4 के बाद किसका जाता है? 8 का पूरा पूरा भाग जाता है, A8 आ जाएगा, 8 के बाद 10 का पूरा पूरा भाग, तो वो क्या कहलाते हैं? उपसमूह के। उपसमूह की संख्या। तो जनक और उपसमूह में आप भेद हो गए कि प्रिय विद्यार्थी जनक में तो वो संख्या लेते हैं जिसका इसके अंदर पूरा पूरा भाग चला जाता है, और उपसमूह में तो क्या है? सॉरी गलती बोल दी होगी। उपसमूह में तो क्या है कि वो चीज लेते हैं उसका पूरा पूरा भाग 40 में जाना चाहिए, और जनक में क्या लेते हैं कि 40 और उस संख्या के सापेक्ष मतलब 40 से कम होती है, उनका मतलब क्या होना चाहिए? ऐसे पे हमेशा एक आना। आप अभाज्य नहीं कह सकते हो प्रिय विद्यार्थी, 9 भी आएगा इसका जनक, क्योंकि 9 का और 40 का जो HCF होता है वो 1 होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों की ये ग्रुप थ्योरी एक टॉपिक के बारे में मैंने बताया था। इसके अंदर आपको क्या आना चाहिए कि प्रिय विद्यार्थियों आपको इसमें समूह सिद्धांत में मोटा मोटी जानकारी दे देता हूँ। समूह इसमें मोटी मोटी जानकारी आपको दिया, उपसमूह की संख्या, जनक की संख्या, ये मोटी मोटी जानकारी दे रहा हूं। दूसरा, क्रमचय समूह की कोटि सम एवं विषम क्रमचय, ये ग्रुप थ्योरी के बता रहा हूं। तीसरी चीज आपको लांगराज प्रमेय, इसी में है बेटा लांगराज प्रमेय। और प्रिय विद्यार्थियों चौथी चीज अष्टी।
अष्टी भी आपको आ जानी चाहिए। पांचवी चीज से संबंध, से संबंध, से संबंध में बेटा के पीरियड जैसे जेड प्लस एक समूह है, एक समूह है तो फोर जेड के से संबंध, इसके फोर जेड के या थ्री जेड के जो से संबंध ऐसा प्रश्न आता है कि उनके से संबंध ज्ञात कीजिए। तो उप समूह की संख्या आ गई, जनक की संख्या आ गई, क्रमचय समूह की कोटि आ गई, सम एवं विषम क्रमचय आ गई, लागराज प्रमेय आ गई, अष्टी आ गए, से संबंध आ गए, से संबंध को कहते हैं कोसेट। तो ये भी एक बेटा पर चक्रीय समूह वेरी वेरी मोस्ट है, चक्रीय समूह। इसका प्रश्न यदि नहीं आए तो फिर ये विद्यार्थी पढ़ाना छोड़ दो। चक्रीय समूह, चक्रीय समूह नहीं आए क्योंकि प्रत्येक जो अभाज्य कोटि का समूह होता है वो हमेशा चक्रीय समूह होता है, अभाज्य कोटि का। जैसे किसी समूह की कोटि 5 है तो इसका मतलब वो चक्रीय समूह हो जाएगा। प्रत्येक अभाज्य कोटि का समूह चक्रीय समूह होता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये चक्रीय समूह है वो 101% एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें ग्रुप थ्योरी के अंदर मैं आपको छोड़ने की चीज कुछ नहीं बताऊंगा। केवल प्रिय विद्यार्थियों के जो मैं 20 आपको लाइन लिखाऊंगा उनमें से लगभग 10 लाइनें आपको आती है, लेकिन 10 लाइनें आपको नहीं आती है। उन लाइनों को आप रट लेना, क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों के मोहरे को यदि आउटपुट मिलेगा जब तो मैं आपको मतलब बोर्ड पे इसके समूह सिद्धांत के 20 प्रश्न लिखा दूंगा। आउटपुट का मतलब मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए प्रिय विद्यार्थियों। जो सेकंड ग्रेड के विशेष बच्चे हैं वो मेरे रियल में मेरे से चाहते हैं कि सर में हमारी मतलब बहुत अच्छी हेल्प। और मैं प्रिय विद्यार्थियों ये आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको 10 दिन के अंदर कंप्लीट कॉलेज इतनी अच्छी करवा दूंगा। यदि आपके 40 प्रश्न पूछे जाएंगे तो 30 प्रश्न उन्हीं में से हूबहू पूछ लेंगे। और यदि आपके मान लो कि 40 में से 30 पूछे मतलब 75%। अब प्रिय विद्यार्थियों यदि आपके 80 भी पूछ लिए तो 60 पूछ लेंगे कि ये मैं नहीं बोलता हूं कि कितने आएंगे, क्योंकि ये आरपीएस ये लगभग मानना है कि 50 के आजू बाजू मान के चलना, मोटा मोटा टारगेट। क्योंकि 2022 में जो वो कह लें कि मिनकी को भाग को छींको टूट गो, तो हमेशा थे मत देख लीजिए मिनकी को भाग को छींको टूट गो। क्योंकि यार मतलब 11 12 ने आप तैयारी कौन करें, आप देख लिया 77 सवाल कॉलेज का आएगा मिनकी को भाग को छींको टूट गो। तो फिर ये विद्यार्थियों ये चीजें मैं मतलब आपको मार्के की जैसे समूह सिद्धांत के बारे में बताया था कि क्रमचय समूह होता है, कि क्रमचय समूह के बारे में मैंने बता दिया था कि उसकी आपको कोटि आ सकती है, सम क्रमचय आ सकता है, विषम को क्रमचय आ सकता है, दो क्रमचय का गुणा आ सकता है। ये चीजें मतलब क्या है कि आपको असंयुक्त क्रमचय मतलब क्रमचय में क्या होता है, क्रमचय की सर कोटि कैसे निकालते हैं कि कोई भी क्रमचय होते हैं उनको मतलब असंयुक्त रूप में व्यक्त कर देते हैं। और उनका जो एलसीएम होता है प्रिय विद्यार्थियों के, उनका एलसीएम जैसे कोई क्रमचय चार था उनको 1 2 3 4 5 और ये 8 9 6 8 9 10 सपोज करो ये, तो इसमें 5 अवयव है और इसमें कितने 4 अवयव। इनमें इनका जो एलसीएम होगा वो इसका कोटि, तो 5 का 4 का एलसीएम होता है। इस जो क्रमचय असंयुक्त क्रमचय है उसकी कोटि है वो 20, मतलब लेसे पे लेना पड़ता है अपन को, इसका लेना पड़ता है असंयुक्त क्रमचय। तो ये प्रिय विद्यार्थियों के मेन टॉपिक मैंने बता दिए कि उपसमूह की संख्या, जनक। और इसमें ये एक प्रिय विद्यार्थियों के ये परिणाम भी आता है, वो चीजें भी आप रट लेना। ये चीजें भी आती है, ओ ए बराबर ओ एक्स इनवर्स, ये चीजें सब चीजें काम की होती है प्रिय विद्यार्थियों। ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, ये जो बोर्ड पे मैंने लिखा है प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपके एग्जाम में मान लो कि इसका मतलब है कि किसी भी समूह में कोई भी अवयव होता है, किसी भी समूह में कोई अवयव होता है तो उस अवयव की कोटि हमेशा उस समूह की कोटि से कम या बराबर हो सकती है।
मतलब किसी भी समूह का कोई भी अवयव है, उस अवयव की कोटि उस समूह की कोटि से हमेशा कम या बराबर हो सकती। जैसे मान लेते हैं कि सपोज करो प्रिय विद्यार्थियों, इसके लिए अपन क्या करते हैं, मैंने यहाँ लिखा था ओ एग लेस देन इक्वल टू ओ जी। इसका मतलब है कि प्रिय विद्यार्थियों के यदि किसी समूह जी का कोई एक अवयव है, उस अवयव की कोटि उस समूह की कोटि से हमेशा क्या होती है, उस समूह की कोटि से हमेशा कम हो सकती है या उसकी बराबर हो सकती है। जैसे प्रिय विद्यार्थियों के यहाँ पर मान लेते हैं कि ये ले लिया ए स्क्वायर A3 A4 A5 और सपोज करो A10 बराबर ई। अब प्रिय विद्यार्थियों के मान लेते हैं कि अपने सपोज करो कि A5 की कोटि निकालनी है, कि एक अवयव ले लिया A5 एलिमेंट ऑफ जी। जैसे A5 एलिमेंट किसका लिया, जी। अब अपन को पता है कि इस जो समूह की कोटि है वो 10 है। इस समूह की कोटि कितनी है प्रिय विद्यार्थियों, यदि ये जी कोई समूह है उसकी कोटि आपके पास 10 है। अब आपने ए की घात 5 ये कोई अवयव लिया है, आपने कौन सा अवयव लिया है, आपने प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर अवयव लिया A5। इसकी कोटि निकालनी है तो A5 यहाँ पर 10 का गुणज करना है, तो ये 6 कर दिया तो ये 30 हो गई। तो इसका मतलब अपन के A5 की कोटि है प्रिय विद्यार्थियों 6 आई है। तो समूह जी की कोटि हमारे पास 10 थी और उसमें से लिए गए अवयव की कोटि 6 आई है। तो यहाँ मैंने वही चीज लिखी है कि यदि वो अवयव उस समूह का है तो उसकी कोटि हमेशा उस समूह की कोटि से कम होती है या बराबर होती है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि ग्रुप थ्योरी हो चाहे कुछ भी चीज हो, यदि पढ़ाने वाले में आप अच्छे टीचर से पढ़ चुके हो तो ऐसा है कि गणित को आप फाड़ सकते हो, ऐसी कोई वो बात नहीं है। कई बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि ग्रुप थ्योरी क्या करे क्या नहीं करे। अरे प्रिय विद्यार्थियों की ग्रुप थ्योरी में बहुत इजी ग्रुप थ्योरी है। अब आपके A5 की कोटि निकाल ली मैंने, और इसी प्रकार से आप यदि A3 की कोटि यदि निकालना चाहो तो प्रिय विद्यार्थियों A3 की कोटि आपकी 10 ही आएगी, क्योंकि A3 में यहाँ पर घात आप कितनी करेगी, 10 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों यदि यहाँ पर 5 घात करी तो 15, 10 के पहाड़े में 15 आते नहीं, तो यहाँ पर हम 10 ही लिखेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों A3 की जो कोटि अवयव A3 की जो कोटि आएगी वो कितनी आ जाएगी, 10। तो ये चीजें प्रिय विद्यार्थियों कोटि। अब अपन को पता है कि जनक की परिभाषा क्या होती है, कि जनक की परिभाषा वो होती है कि किसी भी समूह में जो उपस्थित अवयव है, तो जिन जिन अवयवों की कोटि समूह की कोटि के बराबर आ जाते हैं वो अवयव जनक कहलाते हैं। मतलब जनक की बात चल जाती है कि यदि समूह की कोटि के बराबर जिन जिन अवयवों के जिन जिन अवयवों की कोटि समूह की कोटि के बराबर होती, समूह की कोटि के बराबर होती, कोटि के बराबर हो, वह जनक होते हैं। वे क्या होते हैं, जनक होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों ये अपने समूह सिद्धांत के आपकी यदि डिमांड होगी तो प्रिय विद्यार्थियों में जल्दी से जल्दी आपके एक एक दिन छोड़ के एक एक किताब का मतलब एक एक टॉपिक क्लियर, और आपको इतना अच्छा ज्ञान दूंगा कि आप खुद लाइफ में याद रखोगे। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। छोड़ने वाले प्रश्न के लिए आपका पूरा आज आंसर आया नहीं है, मैंने छोटे मोटे बताए हैं। अनवलोप का समीकरण, किसी भी रेखा में से एम को गायब करना या प्राचल को गायब करना अनवलोप कहलाता, आराम से निकाल सकते हैं। उसके अंदर यदि आपसे पूछ ले कि सर मतलब केंद्रज, तो केंद्रज का जो प्रश्न है वो प्रिय विद्यार्थियों आपको 3-4 सवाल रट्टा लगा लेना है। केंद्रज का सवाल वहाँ आप निकालने नहीं बैठ सकते हो। इस पर समतल का जैसे 3D है, 3D के अंदर अपन को गोला दे रखा, शंकु दे रखा, बेलन दे रखा। इन सवालों में क्या है कि प्रिय विद्यार्थियों इस पर समतल ही पूछा है तब अपन निकालेंगे। बेलन की समीकरण पूछी, लंबवर्तीय बेलन पूछा है,
या शंकु का वो प्रतिच्छेदन कोण पूछता है एक tan इनवर्स √2। तो ये चीजें मतलब आपको अब छोड़ने की चीजें है कि जैसे मान लो कि एक एक्सरसाइज है अंतर समीकरण, संख्यात्मक अंतर समीकरण, उसके अंदर आपके न्यूटन जो रेफसन विधि है उनके 4-5 सवाल आपको रटने ही पड़ेंगे। यदि आप न्यूटन रेफसन विधि के निकालने लग जाओगे, आपके 3-3 पेज भर जाएंगे, फिर जाके उतर आएंगे। तो उसका मतलब कहावत वो आ जाएगी, खोदा पहाड़ निकली चुईया, खोदा पहाड़ निकली चुईया। ये छोड़ने की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि आपकी मेरिट लगभग यहाँ घूमती है, लगभग यहाँ घूमती है। तो आपको मतलब कंप्लीट सिलेबस नहीं करना है, आपको केवल 80% ही सिलेबस करना है। बाकी आपको 10% रट लेना है, वो बता दूंगा। 10% रटा तो हो गया 90। 10% सिलेबस को डोंट टच मी, डोंट टच मी के सांप की बम्मी में हाथ डालेंगे नहीं, आग में हाथ डालना नहीं है, नहीं तो जल जाओगे। सेकंड ग्रेड के सपने धरे के धरे रह जाएंगे। फिर ये विद्यार्थियों, सेकंड ग्रेड का सपना देख रहे हो, आपका मैं साकार करके रहूंगा। इसलिए मेरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कीजिए, आपके पास मेरा जो सेकंड ग्रेड का मसाला है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। जय भारत, जय हिंद।